लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी पानी की बूंदें, उनसे मिलकर के एक शक्तिशाली महासागर बन जाता है। बच्चों, इट माइट बी कि मोस्ट ऑफ यू हैवंट सीन ओशन, आप में से ज़्यादातर ने ओशन नहीं देखा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने कभी टीवी में या अपनी किताबों में पिक्चर्स में ओशन को देखा हो तो, और मैं बता रही हूँ आपको, ओशन बहुत ताकतवर होता है, बहुत माइटी होता है, बहुत पावरफुल होता है। ओशन की लहरें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को भी धक्का देते हुए किनारे तक आती हैं, आवाज़ करती हैं तेज़ी से। लेकिन ये माइट, ये ताकत, ये सब भी कैसे बनती है? इकट्ठा होने से बनती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द ओशंस, छोटी छोटी पानी की ही बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक महासागर बन जाती हैं, और महासागर बन करके इतना बड़ा ताकतवर पानी का स्रोत बन जाती हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, इसी तरह से बालू के, मिट्टी के, चट्टानों के जो बारीक कण होते हैं, उनसे मिलकर के हमारी ये पृथ्वी, हमारी इस धरा का निर्माण हुआ है। हम लोग जहाँ रहते हैं, आप लोग देखते हैं खुले में जाते हैं तो मिट्टी दिखाई देती है, फिर मिट्टी से और सैंड वगैरह से मिला करके हम लोग अपने घरों को भी बनाते हैं। तो वही सैंड अलग अलग रूप में हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है, और एंड द प्लेजेंट लैंड, और रहने लायक भूमि हमारे लिए, खुशहाल ज़मीन हमें मिलती है। इसी पर हम खेती करते हैं, इसी पर हम मकान बनाकर रहते हैं, इसी पर खेलते कूदते हैं, और इसी पर सारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे की पंक्तियों को देखिए, लाइंस। सो द लिटिल मोमेंट्स humble though they be make the mighty ages of eternity। जो हम लोग टाइम है, अपना समय है, उसको भी वैल्यू दें, उसके छोटे छोटे पल को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, और उसको जिएं भरपूर तरीके से। ये मैसेज भी कन्वे कर रही हैं पोएट हमें यहाँ पर, कि किस तरह से जिन हम छोटे छोटे मोमेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोच करके क्या फ़र्क पड़ता है? नो, फ़र्क पड़ता है, और इस फ़र्क को ही हमें रियलाइज़ भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। छोटे छोटे पलों से मिलकर सेकंड्स, सेकंड से मिलकर मिनट्स, या मिनट से मिलकर घंटे, और घंटों से मिलकर दिन, फिर उसका बड़ा यूनिट सप्ताह, सप्ताह, मंथ, फिर मंथ को फॉलो करते हुए ईयर, और सालों साल मिला करके शताब्दियाँ और इतिहास भी इसी तरह से हमारे सामने युगों के रूप में आते हैं। कहने का मतलब बच्चों, जो इतना बड़ा समय है, उसका सबसे छोटा यूनिट अगर हम महत्व नहीं देते हैं, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम अपना और समाज का, मनुष्य जाति का भी नुकसान कर रहे होते हैं। आगे देखें। Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, far in the sin to stray। छोटी छोटी चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पोएट ने कहा है कि कई बार हम जो गलतियां करते हैं ना, इसमें भी ऐसे ही सोचते हैं, अरे तो क्या हो गया। नो, ये छोटी छोटी गलतियां कई बार इतनी हानिकारक होती हैं कि हम लोगों को सही रास्ते से एकदम अलग कर देती हैं, और वो रास्ता कई बार ऐसा होता है कि हमको भटकने जैसा महसूस होता है। और तो और जब भटकाव ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम अपनी सुविधा के लिए कई बार गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसीलिए
पोएट कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए शुरू से ही कि हम गलतियां करने से बचें। छोटी छोटी गलतियां मिलकर के कई बार हमें उस रास्ते पे ले जाती हैं जहां पर हमारे किए गए गलत कामों को पाप की संज्ञा दे दी जाती है, और फिर पाथ ऑफ वर्च्यू, जो अच्छाई का रास्ता है, उससे हम भटक जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रे करने के लिए, भटकने के लिए मूव कर जाते हैं। आगे समझें। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव। डीड्स छोटी छोटी काइंडनेस की, या हमारे ऐसे काम जिससे लोग खुश होते हैं, उससे खुशहाली बढ़ती है। आसपास के माहौल में हम लोगों के तरक्की करने के भी रास्ते खुलते हैं। अगर हम नाराज होंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो क्रिएटिव वर्क कैसे कर पाएंगे? इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम दया दिखाएं, खुश होके बोलें, तो हमको रिस्पॉन्स में भी वैसा ही माहौल मिलेगा और सब मिल करके समाज के लिए, मानव जाति के लिए अच्छे काम शांति के माहौल में कर पाएंगे। और फिर हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारे रहने के लिए एक बहुत खुशहाल जगह बन सकती है। जिस तरह से हम लोग पृथ्वी पर जब परेशान होते हैं ना बच्चों, तो क्या सोचते हैं? स्वर्ग देखो कितना अच्छा होता है, वहाँ तो लोग इतने खुश रहते हैं। तो जो स्वर्ग की परिकल्पना की जाती है कि स्वर्ग में सुख होता है, स्वर्ग सुंदर होता है, स्वर्ग अच्छा होता है, तो वही स्वर्ग हम अपनी पृथ्वी पर भी अपने प्यार भरे शब्दों के माध्यम से और डीड्स ऑफ काइंडनेस, अपने अच्छे कामों से बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने जो अमेरिकन पोएट हैं, उनके इतने प्यारे से भावों को यहाँ पर पोयम में पढ़ा। होप कि आप अपनी लाइफ में भी उन चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए एफर्ट्स करेंगे फ्रॉम टुडे, राइट, फ्रॉम टुडे। से ओके। नाउ टू अंडरस्टैंड बेटर द मीनिंग ऑफ द पोयम, वी गो थ्रू द वर्ड मीनिंग। जो भी वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं, नए हैं, कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले भी पढ़े हैं, पहले की बुक्स में पढ़े होंगे क्लासेस की, या आप लोगों ने सुने भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है वो पूरी तरह से नए हों, तो उनसे परिचय कराया जा रहा है आपका। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। एरर्स, एरर्स मीन्स गलतियां। लीड, ले जाती हैं। सोल, आत्मा। पाथ, रास्ता। वर्च्यू, गुण या अच्छाई। एटर्निटी, कभी खत्म ना होने वाला, इसको कहेंगे अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा समय। स्ट्रे, भटकना। ग्रेन्स, दाने। इंग्लिश में बोलें तो दूसरा शब्द पार्टिकल्स, कण। सैंड, सैंड का मीनिंग है हिंदी में बालू या मिट्टी। माइटी, शक्तिशाली, ताकतवर। ओशियन, ओशियन का मीनिंग है समुद्र या महासागर। प्लेजेंट, सुहावना। मोमेंट्स, पल, क्षण। जैसे हम टाइम को काउंट करने के लिए सेकंड्स और मिनट्स ये सब बोलते हैं,
उसी तरह से मोमेंट्स का मतलब होता है समय का छोटा यूनिट, क्षण। एजेस, युग, ये समय को समझने के लिए बड़ा यूनिट हो गया, एजेस, युग। हम्बल, विनर्व, डीड्स, क्रियाएं। हेवन, स्वर्ग, अर्थ, पृथ्वी। सिन, पाप। इस तरह से बच्चों आप लोगों को जो इस पोयम में वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग क्लियर करने के लिए साथ में लगी हुई पिक्चर्स हैं, उनको देखने से भी थोड़ा आप समझ सकते हैं बेहतर। ये एक व्यक्ति जो रास्ते में खड़ा है, रास्ता तय किया, फिर दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं उसको। ही इज थिंकिंग वेयर टू गो, विच पाथ इज टू फॉलो। जब हमें इस तरह का डिसीजन लेने में कठिनाई होती है तभी कहा जाता है भटकने की स्थिति। अगर हम गलत रास्ते पे चले गए, सही रास्ते को नहीं चुन पाए, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रे। इसी तरह से एरर को मार्क किया हुआ है यहाँ पर, तो ये एरर तो ऐसा है जो लिखने में हुआ है। इसी तरह से कई बार आप लोगों के कंप्यूटर पे आप काम कर रहे होते हैं या मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, तो एरर शो हो रहा है, आप ऐसे बोलते हैं, तो एरर का मतलब होता है गलती। होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स।